Welcome to all of you, my friends, my dear students, my dear Sindhu. You are watching my YouTube channel of Perfect English of Dear Sindhu. अभी कई दिनों से कॉमन एरर का क्लास चल रहा है, चूँकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और इस कॉमन एरर में पूरी ग्रामर की हर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। पिछले एपिसोड से मैं आपको बताया आर्टिकल का यूज है और नाउन का यूज है। अभी आपका नाउन और ये प्रोनाउन का यूज चल रहा है। तो आइए अगले कम टू द पॉइंट नाउ इन द कॉमन एरर पार्ट 10 यूज ऑफ ईच अदर, वन अदर, अनदर, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, neither of, none of. बड़ा ही very interesting example for all of you and mind it always. It is given in the competitive exam and in VIP exams. In banking competition, any exam competition, all these common errors are given to correct or editings. That's why it's very important part. And this common error is related with those students, those who are in senior classes, those who are in 12 part 1, part 2 to BA or BSc or BA or more than this. So it is a class for the senior students. पिछले बार हमने आपको नरेशन वगैरह पढ़ाया, वॉइस पढ़ाया, टेंस पढ़ाया और जूनियर क्लास के लिए था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। आप लोग इसको वॉच कीजिए, देखिए और थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको नोट भी किया कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश जानने के लिए। खैर आगे चलते हैं। देखिए ईच अदर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ईच अदर का इस्तेमाल दो व्यक्ति या वस्तु के साथ, दो व्यक्ति हो या दो चीज हो, उसके ओनली टू, दो व्यक्ति होंगे या दो वस्तु होंगे उसके साथ इसका इस्तेमाल होता है। नाउ सी द एग्जांपल, दीज टू बॉयज, यहां लिखा हुआ क्लियर कर, दीज टू बॉयज, दो लड़के हैं। दीज टू बॉय हेल्प ईच अदर, माने दोनों लड़के आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे को मदद करते हैं, दो लड़के हैं जो आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं, ये मीनिंग हुआ। अब वन अनदर ये हो जाएगा तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से ज्यादा। तो तीन व्यक्ति हो या तीन वस्तु हो या तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु हो, उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दीज थ्री बॉयज, यहाँ 5, 6 भी हो सकता है, 7, 8, 9, 10 भी हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है। These three boys help one another. कमाल का चीज है, यहाँ देखिए टू के लिए क्या लिखा है, ईच अदर, और दो से ज्यादा जहां हो गया 3, 4, 5, 6, 10, वहां हो गया one another. This is very important thing in English error grammar. It is asked in your competitive exam whether the sentence is wrong or right. Otherwise, you will have to complete the complete sense of the sentence. Like that, see the next example. Either of. Either of का भी इस्तेमाल दो व्यक्ति या दो वस्तु के साथ किया जाता है, only two के साथ। तो देखा जाए दो व्यक्ति या वस्तु के साथ इस्तेमाल किया गया है। Either of these two boys, यहाँ two है। Either of these two boys is your brother, यानी दोनों में से कोई आपका एक भाई है। Either of these two boys is your brother, यानी ये यहाँ पर दो जो भाई हैं, either of these two boys, दो लड़के में से एक तुम्हारा भाई है, ये इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट यूज देखिए, एनी ऑफ। अब एनी हो गया जहां पर वो तीन या तीन से अधिक संख्या बताएगा व्यक्ति या वस्तु के बारे में, वहां पर हम एनी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए, एनी ऑफ 5 बॉयज, ये 5 बॉयज, तीन से ज्यादा हो गया
तो एनी ऑफ 5 बॉयज विल डू इट, ये 5 में से कोई एक, एनी ऑफ मतलब 5 लड़कों में से कोई एक लड़का इसे करेगा। इस तरह का सेंटेंस भी आपको बनाने के लिए आता है एग्जाम में या ट्रांसलेशन में काम आते हैं। तो लाइक दैट यू विल हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। नाउ नेक्स्ट सी, नाइदर ऑफ, नाइदर जो निगेटिव है, इट इज निगेटिव, इट इज अफर्मेटिव, इसको हम लोग अफर्मेटिव में इस्तेमाल करते हैं और निगेटिव को हम लोग निगेटिव, नाइदर को निगेटिव में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें या तो वो या ये नहीं तो वो, इसमें है इसमें से कोई नहीं, नाइदर ऑफ, दो में से कोई नहीं, इसका मतलब है दो में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ 2 बॉयज 2 गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से कोई नहीं, निगेटिव है। नाइदर ऑफ 2 गर्ल्स, दोनों में लड़कियों में से कोई नहीं, इज वेरी टॉल, माने 2 लड़की है जिसमें कोई लंबी नहीं है। नाइदर ऑफ का मतलब दोनों लड़की में से कोई लड़की लंबी नहीं है, निगेटिव पॉइंट है, इसलिए नाइदर ऑफ 2 गर्ल्स इज वेरी टॉल। आपको अगला भी करेक्शन इससे भी देखा जाए, इसमें आपको एग्जाम में पूछ देगा, यहां पर डाल देगा इज की जगह आर, कहेगा इसको आप करेक्ट कीजिए, इसी सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। तो देखा जाए, आपको पिछले बार मैंने बताया था करेक्शन के बारे में, नाइदर ऑफ 2 गर्ल्स, यहाँ पर आर वेरी टॉल, क्या गलती है? तो गलती यह है कि नाइदर ऑफ 2 में से कोई नहीं, तो कोई नहीं मतलब सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पर हमको या तो इज लगाएंगे या तो वाज लगाएंगे। This is very typical and very important. You will have to understand the exact meaning and exact use of the articles or nouns or pronouns. लाइए नेक्स्ट चलते हैं। नन ऑफ मतलब कोई नहीं, अब 3 में से कोई नहीं, ये 2 के लिए था, अब तीसरा है नन ऑफ, जितने भी लोग हैं उसमें से कोई नहीं, जितने हैं 1 2 4 5 10 20 जितने हैं उसमें से कोई नहीं। 2 के बाद 3 4 5 6 10 इस तरह संख्याओं से, तो नन ऑफ में से कोई, नन ऑफ 5 बॉयज, 5 लड़के हैं, नन ऑफ 5 बॉयज विल डू इट, 5 लड़के में से कोई नहीं इसे करेगा, ये मीनिंग हुआ। नन ऑफ 5 बॉयज विल डू, 5 लड़कों की संख्या है इसमें कोई भी इस काम को नहीं करेगा, ये मीनिंग हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही टिपिकल है, इस तरह से आपके ग्रामर्स में खोजने पर मिलेंगे, इसलिए मैं खोज कर इकट्ठा कर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं और बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेंटेंस, अगला एग्जाम्पल देखिए। नाउ यू सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ जो लिखा जाता है वो लोग गलती से इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पर हर सेल्फ लिख देता हूं मैं, हर सेल्फ। तो इसको कभी भी सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल ना करें, ग्रामरियन में गलत है, लोग इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे माई सेल्फ विल डू इट बोल देते हैं लोग, चल गया काम, समझ गए लोग, लेकिन ग्रामेटिकल वे में ये गलत है। इसको माई सेल्फ को इस्तेमाल सब्जेक्ट के जगह पर नहीं किया जाता है, या माई सेल्फ हो, योर सेल्फ हो, हिम सेल्फ हो, हर सेल्फ हो, इट सेल्फ हो, आवर सेल्फ हो, इस तरह से। तो इसको करेक्ट करते हैं, माई सेल्फ विल डू इट, इट विल रॉन्ग, आई विल डू इट। या आप इसको अगर बदल सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, यहां पर आप लगा सकते हैं, लेकिन इसे सब्जेक्ट में इस्तेमाल करना ग्रामेटिकल लॉ में गलत होता है। नेक्स्ट यूसी आप इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, यानी ध्यान रखिए इस। तो आपने देखा इस तरह से आप भी सेंटेंस बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे,
इसका इस्तेमाल गलत हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तीन पर्सन या दो पर्सन एक साथ यूज होता है तो उसको सेटिंग कैसे करें, कैसे सेट करने का रूल है ग्रामर में। तो ग्रामर में है फॉर्मूला नंबर 231, मतलब सेकंड पर्सन पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। इस तरह से आप सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया जाता है, यू, आई एंड यू, I and you will go together। ये मैंने सेंटेंस दिया। इसमें आप समझते हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से गलत है। फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, 2 3 1। तो यहाँ पर पहला आ गया फर्स्ट पर्सन, तो क्या करेंगे, 2 को पहले लाएंगे, यू, आपने लाया यू, उसके बाद एंड है, 2 के बाद किसका नंबर है, 3 आपके में है नहीं, इसलिए 1 आया, यू एंड आई विल गो टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस आइए, फिर बताता हूं मैं आपको। We he and I are coming now। अब आपको एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देगा ना, करेक्ट दिस सेंटेंस, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि सेंटेंस तो गलत नहीं है, सही है। करेक्ट क्या करना ना, यूज दी फार्मूला नंबर 231। तो पहले 2 को लाएंगे, 2 इसमें क्या है, तो 2 है ही नहीं, क्या है, 3 है, 3 कहाँ है, ये यहाँ है, तो ले आए ही। चलिए अब बच गया, 2 है नहीं, 3 लाया, 1 बच गया, 1 में आ गया आई और वी, तो ही, आई एंड वी या ही, वी एंड आई आर कमिंग इस तरह से इस फार्मूला को हमेशा याद रखें। एक सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में अगर 3 प्रोनाउन आते हैं या 2 प्रोनाउन आते हैं तो किस तरह से किसको सेटिंग किया जाएगा। इसलिए 231 इज ए फार्मूला ऑफ द ग्रामर टू सेट द सेंटेंस इन विच देयर आर 2 3 4 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो होते ही हैं, तीनों में से किसको सेट करना है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं या दरखास्त लिखते हैं तो उसमें या किसी को मैसेज देते हैं तो लिख देते हैं योर्स में एपोस्ट्रोफी एस डाल देते हैं। इट इज टोटली रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं करें। योर्स लिखकर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल ग्रामर रूल में गलत होता है, इसलिए हमेशा क्या इस्तेमाल करें, योर्स, योर्स फ्रेंड, योर्स फादर, योर सिस्टर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही मजेदार है और वर्ड है, कभी कभी लोग बोल देते हैं ही डेड। ही डेड का मतलब ही गलत हो गया, इसका करेक्शन होगा ही डाइड, ही डाइड या ही हैज डेड, ही हैज डाइड, ही हैज डाइड या ही वाज डेड, ही वाज डेड। ये तीनों सही है, ये गलत है। इसलिए डेड कहां से आया, डाई से, DIE, इससे होता है डाइड, DIED। ये वर्ब हुआ, इसका वर्ब टू हो गया,
ये वर्ब 1 हुआ। इस तरह से हमने वर्ब को यहाँ जो लगा दिया डेड। डेड का मतलब नाउन हो गया। नाउन, मौत जिसको बोलते हैं, नाउन, सॉरी, नाउन। डेड का मतलब मौत। नाउन का इस्तेमाल होगा डेड। डेड बॉडी लिख सकते हैं, जैसे डेड बॉडी। डेड बॉडी मतलब मृत शरीर, क्योंकि इसका नाउन का इस्तेमाल है और हमने आपको यहाँ पर नाउन नहीं बल्कि वर्ब इस्तेमाल कर दिया, इसलिए आपको करेक्शन में पूछ देगा करेक्ट द सेंटेंस ही डेड। आपको लिखना होगा ही डाइड, ही हैज डाइड, ही वाज डेड। या आपको और भी करेक्शन पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ही, इसको अगर करेक्ट करना हो तो आपको पूछ देगा ही विल डाई। सेंटेंस करेक्ट करें, ही विल डाई, करेक्ट दिस सेंटेंस। आप समझते हैं कि बिल्कुल सही बात है, वो मरेगा। सीधी बात है, कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरने के लिए इच्छित नहीं होते, इसलिए ही विल डाई ये गलत बात है और ये ऐसा करेक्ट नहीं हो सकता है। और ही विल डाई आप कैसे समझे वो मरेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है ही इज अबाउट टू डाई, फिर भी आपको यहाँ पर डाई ही लगाना है। वह मरने वाला है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से बीमार है। इस तरह से इन शब्दों को करेक्ट किया जाता है कॉमन एरर में, इसलिए मैं आपको कॉमन एरर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही लंबा पार्ट है। What of that? Now today's class is closed here, but with a deep request to all of you, if you are watching this my channel, if you feel it is very interesting class, and if do you feel very interest, then please comment and like and subscribe, and like, watch and subscribe. You are watching but like and subscribe. लेकिन मुझे कहना ये है मेरे बच्चों या माय फ्रेंड्स कि इंडिया में लगभग 20 करोड़ स्टूडेंट होंगे। अगर 20 करोड़ में से अगर 2-4 लाख स्टूडेंट भी देखते होंगे तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा होगा। लेकिन आज के विद्यार्थी, आज के स्टूडेंट यूट्यूब के क्लासेस को ध्यान में नहीं लेते हैं, तो बाकी समय अपने गेम में परेशान रहते हैं मोबाइल में। मोबाइल इज वेरी यूजफुल आर्टिकल नाउ डे अवेलेबल इन द प्रेजेंट एज। दैट्स व्हाई यू शुड यूज इन योर प्रॉपर वे। You can watch and you can search every kinds of subject, every kind of language, in every kind of things related with the examination, related with the education. इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं जो वक्त समय देता हूँ आपके YouTube चैनल पे, not with the purpose to earn money. I have no such wishes. I have no wishes and I have not longing to earn money through this channel. With only the wishes is to give you the proper education to every one to you. But you must have curiosity and ardentness and longing and desireness to learn from this YouTube channel. बहुत सारे चैनल पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुझे कहना आपसे यही है कि आप इस चैनल को जरूर देखें और कॉपी में नोट करें, क्योंकि आप ग्रामर खोजते खोजते थक जाएंगे, लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस तरह से कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा बनाता हूं और आपको देता हूं, ताकि आप आसानी से इसे पा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको काफ़ी धन्यवाद दे रहा हूं। I give you so many lot of thanks from my bottom of heart that you are watching this YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. Again, I will see the next episode in next day. So many thanks to all of you. Thank you.